small shareholder director. Getting now, small shareholder director. स्पीकर ऑफ करो मोहित। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर और ब्रैकेट में सेक्शन लिख लो 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सेक्शन है 151। देखो इसके लिए बात सुनो, पहले आपको डायरेक्टर के बारे में मैंने बताया था, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बताया, फिर वीमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है ये आप लोगों को देखो बता रहा हूं मैं यहाँ पे। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ये वो डायरेक्टर होगा जो कंपनी में छोटे शेयर होल्डर होते हैं ना, उनके हितों का ध्यान रखने के लिए अपॉइंट होता है, उन्हीं में से कोई होता है। स्मॉल शेयर होल्डर कंपनी में वो लोग होते हैं जिनके पास कितने रुपए से कम के शेयर हो, जिनके पास 20,000 रुपए से कम के शेयर होते हैं ना, 20,000 रुपए की फेस वैल्यू से कम के शेयर होते हैं, वो छोटे शेयर होल्डर कहलाते हैं। कंपनी में ज्यादा किनकी चलती है, जो बड़े शेयर होल्डर होते हैं उनकी, वही लोग चुनाव में जीतते हैं, वही लोग अपना डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। तो छोटे शेयर होल्डर को दिक्कत आती है, तो छोटे शेयर होल्डर जो होते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती कंपनी में, तो उनके लिए कानून में एक नियम डाला गया है कि वो छोटे शेयर होल्डर का भी क्या बनाया जा सकता है, एक अलग से डायरेक्टर। कौन सी कंपनी में जरूरी है तब ये अपॉइंट होता है वो आप लोग लिखिए, लिखो। एक नंबर, स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स, स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स, स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स a shareholder, small shareholder means a shareholder holding share, holding share, holding share of nominal value, holding share of nominal value of not more than, nominal value of not more than 20,000 rupees. Small shareholder means a shareholder holding share of nominal value of not more than 20,000 rupees. दो नंबर, a listed company, a listed company, a listed company may have, a listed company may have a small shareholder director, listed company may have a small shareholder director elected by small shareholder, elected by small shareholder. क्या लिखा, ए लिस्टेड कंपनी में हैव ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। थर्ड, इट मे बी अपॉइंटेड, इट मे बी अपॉइंटेड, इट मे बी अपॉइंटेड सुओ मोटो, इट मे बी अपॉइंटेड सुओ मोटो, SUE, SUOMOTU, सुओ मोटो, SUOMOTU, सुओ मोटो। और सर इलेक्टेड के आगे क्या है? मैंने लिखवाया इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर। फिर अगला पॉइंट लिखवा दिया था क्या, इट मे बी अपॉइंटेड सुओ मोटो, इट मे बी अपॉइंटेड सुओ मोटो और अपॉन नोटिस, और upon notice of minimum 1,000, upon notice of minimum 1,000 small shareholder, minimum 1,000 small shareholder or 10% of total number of shareholders, or 10% of total number of shareholders, 10% of total number of shareholders.
क्लियर? 3 नंबर, इट मे बी अपॉइंटेड श्यो मोटो और अपॉन नोटिस ऑफ 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर करना लास्ट, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। अगला, इफ एनी स्मॉल शेयर होल्डर want to propose, if a small shareholder want to propose, if any small shareholder want to propose a person, as a candidate for the post of small shareholder, director, for the post of small shareholder director, he shall leave a notice, he shall send a notice to the company, he shall send a notice to the company 14 days before the general meeting, 14 days before the general meeting, 14 days before the general meeting। अगला, small shareholder director shall be considered, as independent director, small shareholder director shall be considered as independent director, small shareholder director shall be considered as independent director and must fulfill the conditions, of independent director, under section 149, clause 6, 149 clause 6। He should also give, इसी में लिख दो सही, he should also give a declaration, of independent director, under section 149 clause 7, 149 clause 7। अगला, tenure of small shareholder director, tenure, tenure किसको बोलते हैं? टर्म, टाइम, कितने पीरियड तक रहेगा? आपको याद है क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने साल रहता था? 5 साल, फिर एक बार वापस 5 साल,
है ना, इसका लिखो टेन्योर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर shall not be more than duration of independent director shall not be more than 3 years. 3 years shall not be more than 3 years. 3 साल से ज्यादा नहीं होगा. अगला small shareholder director shall not be eligible for reappointment. Shall not be eligible for reappointment. Shall not be eligible for reappointment. वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता. कल वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो दोबारा भी आ जाता था. अगला a person can't hold the position of small shareholder director. A person can't hold the position of small shareholder director in more than 2 companies. At the same time. A small shareholder director shall not hold the position. A person shall not hold the position of small shareholder director in more than 2 companies at the same time. फिर नीचे से मैं इसी पॉइंट में लिख लो. आगे लाइन अलग कर दिया करो, कभी अलग लिखा हूं तो. The second company shall not be in a business. The second company shall not be in a business which is competing. Second company shall not be in a business which is competing or in conflict. 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 Conflict with the business of first company. अगला he shall not be appointed in any other capacity. He shall not be appointed in any other capacity, either directly or indirectly. He shall not be appointed in any other capacity, either directly or indirectly, with the company for a period of 3 years. सर इनडायरेक्टली के आगे क्या है? Directly or indirectly with the company. For a period of 3 years. After the date of cessation. After the date of cessation. CEASATION. After the date of cessation. लिख लिया कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कितने पॉइंट हो गए सारे? 9.
एक और लिखवाएं फिर। लिखो 10वां, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नीड नॉट, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नीड नॉट टू बी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नीड नॉट टू बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नीड नॉट टू बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ओके 10 पॉइंट। देखो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ये एक नई कंसेप्ट है, शॉर्ट में इसको जगह जगह बोला जाता है SFD, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। इसके लिए पहला पॉइंट आपको मैंने लिखवाया होगा कि स्मॉल शेयर होल्डर किसको कहते हैं। क्या लिखवाया, स्मॉल शेयर होल्डर किसको कहते हैं? ये वो पर्सन होता है जिसके पास 20,000 रुपए से कम की फेस वैल्यू के शेयर हो। फेस वैल्यू की बात है, लिखा ना, स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स ए शेयर होल्डर विथ होल्डिंग शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू किसको बोलते हैं? फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए के शेयर हो? 20,000 के, 20,000 से ज्यादा के शेयर नहीं। दूसरा, ए लिस्टेड कंपनी may have a small shareholder director elected by small shareholder। कौन सी कंपनियों में डायरेक्टर चाहिए ये स्मॉल शेयर होल्डर का? लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनियों में जरूरी होता है? लिस्टेड कंपनी में। और उसके अंदर भी आगे मे शब्द लगाया हुआ है। मे, कानून में देखो दो शब्द ज्यादा यूज होते हैं, मे या सेल। सेल इंग्लिश की आप डिक्शनरी या वोकेबलरी आप सीखते हो, ग्रामर, तो वहां तो ये आता है कि आई और वी के साथ ही सेल यूज होता है, लेकिन आप कानून में क्या पढ़ते हो, जगह जगह सेल शब्द यूज होता है। सेल का मीन हो जाता है, सेल कंपल्सरी चीज होती है ना, उसके लिए भी काम होता है, खाली आई वी के लिए काम में नहीं आता। हम सोचते हैं आई या वी के साथ ही काम आता होगा, किसके साथ काम आता है कि कोई चीज कानूनन कंपल्सरी है तो उस सेंटेंस में विल की जगह क्या लगाया जाता है? सेल। और कोई चीज कंपल्सरी नहीं है तो क्या लगा सकते हैं? मे। कोई चीज कंपल्सरी नहीं है तो कानून विल नहीं लगाएगा, क्या लगाएगा? मे। जैसे इसमें दूसरे पॉइंट में पढ़ो क्या लिखा है, ए लिस्टेड कंपनी मे का मीन नॉट नेसेसरी, चाहे तो लगा सकती है। मे हैव ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंटेड बाई स्मॉल शेयर होल्डर। इसका चुनाव में खाली वो लोग ही भाग लेंगे जो कौन है? स्मॉल शेयर होल्डर है, जिनके पास 30,000 रुपए से कम के शेयर। ये वो व्यक्ति होगा जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्ट चुनाव में हिस्सा लेके जिसको अपॉइंट करेंगे। तो कौन सी कंपनी में लगाना होता है? वो जो लिस्टेड में, और कोई सी में कोई रोल नहीं है। तीसरा, कब लगाना होता है? लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर श्यो मोटो। या तो कैसे अपॉइंट कर सकती है? श्यो मोटो मीन अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, खुद की इच्छा से, मतलब किसी ने नहीं कहा तो भी लगा सकती है। कानून में कंपल्सरी नहीं किया हुआ, इसको में लगाया हुआ है। एक स्मॉल लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर श्यो मोटो, अपनी इच्छा से लगा सकती है। और नोटिस या क्या मिलाओ? नोटिस मिलाओ। कितने लोगों का? 1000 या उससे ज्यादा स्मॉल शेयर होल्डर का नोटिस मिलाओ, या फिर 10% जो जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर उनमें से या तो 10% के द्वारा नोटिस भेजा गया है या 1000 के द्वारा नोटिस भेजा गया है, तो कंपनी अपॉइंट करेगी। लिस्टेड कंपनी इसको अपॉइंट करेगी या तो खुद अपनी इच्छा से या 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर, कौन से वाले? स्मॉल शेयर होल्डर अगर बोले तो। फिर चौथी बात क्या लिखी है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है, अगर कोई पर्सन, अगर कोई स्मॉल शेयर होल्डर, जैसे मान लो आप स्मॉल शेयर होल्डर हो, आप अगर चाहते हो किसी व्यक्ति को क्या बनाना चाहते हो? कैंडिडेट। आप चाहते हो कि सर मैं फलाने आदमी को बनाना चाहता हूँ, फलाना व्यक्ति जो है मैं चाहता हूँ कि वो हमारी कंपनी का डायरेक्टर बने, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो आप क्या कर सकते हो? ए स्मॉल शेयर होल्डर में सेंड ए नोटिस टू द कंपनी। वो क्या कर सकता है? कंपनी को नोटिस दे सकता है। ए स्मॉल शेयर होल्डर इंटेंडिंग टू प्रपोज ए पर्सन, जो व्यक्ति अगर किसी को कैंडिडेट बनाना चाहता है, अगर आप चाहते हो कि सर फलाने व्यक्ति को डायरेक्टर बनाओ फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, सेल्फ सेंड ए नोटिस। तो आपको क्या करना होगा? नोटिस भेजना होगा कंपनी को। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। मीटिंग से 14 दिन पहले कंपनी को भेज दो कि साहब हम हमारी तरफ से इस फलाने आदमी को बनाना चाहते हैं, क्या? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर।
फिर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है ये सेम वही सारी कंडीशन पूरा करता हुआ व्यक्ति होना चाहिए जो आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की 10-12 कंडीशन कल पढ़ी थी। मतलब अगर आपको कोई पूछे स्मॉल शेयर होल्डर की क्या क्वालिफिकेशन होती है डायरेक्टर की एसएसडी की, तो आप क्या बोलोगे? वही 12 पॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले, वही सारी कंडीशन। और इसको भी डिक्लेरेशन भी भेजनी पड़ेगी। कल आपको याद आ रहा हो तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की जगह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग में एक डिक्लेरेशन देता था। पहली बार जब डायरेक्टर बनता है तब भी वो डिक्लेरेशन देता है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो वही डिक्लेरेशन इसको भी देनी होगी। मतलब सेम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह ही इसकी सारी शर्तें हैं। आपको कोई पूछे क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है, तो आप क्या जवाब दोगे? यस, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को क्या मानेंगे? इंडिपेंडेंट। तो इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले सारे गुण पूरे करने होंगे, सारी कंडीशन पूरी करनी होगी। अगला, हाँ ये एक फर्क आ गया, लेकिन कल आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा था वो एक बार में कितने साल के लिए अपॉइंट होता था? 5। और आज ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ये कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 3 साल। वो कल ये भी आया था कि रीअपॉइंट हो सकता है फिर से 5 साल के लिए। इसमें क्या है? ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है। फिर एक व्यक्ति एक साथ 2 कंपनियों में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है। 2 में, 2 से ज्यादा तीसरी कंपनी में क्या नहीं बन सकते? आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। कौन से वाला? एसएससी। एट द सेम टाइम, एक साथ। ए पर्सन कांट होल्ड द पोजीशन ऑफ एसएसडी इन मोर देन 2 कंपनी। 2 में तो बन सकते हो, 2 से ज्यादा में नहीं बन सकते एट द सेम टाइम। फिर नीचे इसमें ये भी लिखा होगा, द सेकेंड कंपनी इन विच ही हैज बीन अपॉइंटेड, जिस सेकेंड कंपनी में वो अपॉइंट होगा, द सेकेंड कंपनी मस्ट नॉट बी इन कॉम्पिटिंग बिजनेस। जिस दूसरी कंपनी का वो डायरेक्टर बन गया वो क्या नहीं होनी चाहिए? कॉम्पिटिशन वाले बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्टिंग का मीन कोई टकराव वाला नहीं होना चाहिए कि आपस में दोनों के कारोबार में कोई टकराव हो, ऐसा नहीं है। और ही शैल नॉट बी एलिजिबल, हाँ वो 3 साल तक ही शैल नॉट बी अपॉइंटेड। अब हमारी कंपनी में देखो एक बार 3 साल के लिए एसएसटी बन गया, उसके बाद दोबारा रीअपॉइंट होगा नहीं, आपने पढ़ा है। वो दूसरी कोई कैपेसिटी में भी अपॉइंट नहीं होगा अगले 3 साल तक। ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन एनी अदर कैपेसिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर डेट ऑफ सीजेशन। सीज होने के बाद 3 साल तक वो और कोई कैपेसिटी में हमारी कंपनी से नहीं जुड़ेगा। इंडिपेंडेंट में भी आई थी। और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नीड नॉट टू बी शेयर होल्डर, ये जरूरी नहीं है कि हमारा शेयर होल्डर हो, तो ऐसा व्यक्ति को भी पकड़ के ला सकते हैं जो हमारा शेयर होल्डर नहीं होगा, तो जनरली स्मॉल शेयर होल्डर होगा, और नहीं है तो बिना शेयर होल्डर बने भी आप किसी को एसएसडी बना सकते हो। तो ये 8-10 पॉइंट आ गए इसके एसएसडी की कंडीशंस के। बोलो कोई से पॉइंट में डाउट हो तो। साथ में 31 और 32 दोनों चैप्टर साथ में चल रहे हैं आपके, सेक्शन वाइज चल रहे हैं ना, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा इनमें आपके दिया हुआ सेक्शन वाइज नहीं है। अब आगे सेक्शन 152 आ जाएगी, 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्शन आ गई 152। अपॉइंटमेंट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की सेक्शन कौन सी आ गई? 152। सुनो, अब सेक्शन वापस ये थोड़ी लंबी आएगी, ज्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन 149 जितनी बड़ी नहीं है। ये देखो अभी आपने जो पढ़े थे ना, वो सारे जितने भी पढ़े वो सब स्पेशल डायरेक्टर थे। जैसे विमेन डायरेक्टर आपने पढ़ा, रेजिडेंट डायरेक्टर आपने पढ़ा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपने पढ़ा, वो सारे कौन थे? स्पेशल। अब जो बात आ रही है वो कौन से डायरेक्टर को लेके आ रही है? अब आ रही है नॉर्मल। कंपनी में 15 डायरेक्टर होते हैं, स्मॉल एक ही होता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट कुछ कंपनियों में आपने पढ़ा था 1/3 होते हैं लिस्टेड में, और बाकी में कितने होते हैं? 2 पढ़ा था डायरेक्टर के बारे में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वीमेन डायरेक्टर एक ही होती है, रेजिडेंट डायरेक्टर भी एक ही होता है। तो अब ये जो पढ़ रहे हैं बाकी नॉर्मल डायरेक्टर, उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है और कौन करता है वो हम पढ़ रहे हैं।
स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो सब भी इसमें इंक्लूड हो गए, उनको भी अपॉइंट करने का तरीका यही आएगा। अपॉइंटमेंट कब होती है, कैसे होती है, आपने हेडिंग बना लिया होगा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, इसके नीचे वापस एक हेडिंग और बनाओ, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर की कंपनी बनते ही सबसे पहले डायरेक्टर किसको बनाया जाए, कंपनी बनते ही सबसे पहले डायरेक्टर किसको माना जाए या किसको बनाया जाए, तो लिखो सेक्शन यही है 152। द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी may be named, first director of the company may be named in its article of association, first director of a company may be named in its article of association। दूसरा पॉइंट, हाँ इसी में चलते जाएंगे। इन केस CASE, in case no director, in case no director are named, in case no director, in case no directors are named in the article, in case no director are named in the article, the articles may authorize, the articles may authorize the subscriber, articles may authorize the subscriber to appoint the first director, article may authorize the subscriber to the memorandum, ऐसे नहीं लिखवाया क्या, subscriber to the memorandum। In case no director are named in the article, the article may authorize the subscriber to the memorandum, subscriber to the memorandum to appoint the first director, to appoint the first director, to appoint the first director। 3 number, if there is no provision, if there is no provision in the article, if there is no provision in the article about first director, then if there is no provision in the memorandum about the first director, then the subscriber of memorandum, who are individual, सर सब्सक्राइबर के बाद क्या है? subscriber of memorandum, who are individual shall be deemed, DEEMED, shall be deemed to be the first director of company, shall be deemed to be the first directors of the company। सर मेमोरेंडम क्या क्या? सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, वो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम क्या लिखा है, who are individual shall be deemed to be the first director of company। shall be deemed to be the first director of company।
भेजा करो विधि, तेरे को आज वापस पनिशमेंट मिलना चालू हो जाएगा। ग्रुप में भेजने को बोला है मैंने तेरे को, याद नहीं रहता, मैं याद दिलाऊं? कल फिर देखना क्लास के बीच में ही निकालूंगा मैं। देखो आप लोगों को मैंने अभी अपॉइंटमेंट की विधियां लिखाई है, ध्यान देना। थोड़ा हार्ड टॉपिक आ गया, हार्ड टॉपिक आ गया, थोड़ा ध्यान दो इस चीज पे। आपको कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करना होता है उसके बारे में बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। सेक्शन आ गई कौन सी? 152। 152 इसके अंदर पहले बात आ रही है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में से पहले कौन से डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट? फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर का मीन कंपनी बनाई आपने कोई नई, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी के कौन है? फर्स्ट डायरेक्टर, सबसे पहले डायरेक्टर है कंपनी के। कंपनी कैसे बनती है आपको मैं बताऊं, एक नॉर्मल बात। कंपनी को बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट कागज बनते हैं, आपको पता हो तो क्या क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको क्या बोला जाता है शॉर्ट में? MOA। और दूसरा क्या बनता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सुने क्या ये नाम आप लोगों ने? कंपनी बनाते हैं तो मेमोरेंडम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला। इसमें कंपनी की बेसिक कंडीशंस आती है, 5-6 मेन कंडीशन आती है जो आप पढ़ोगे सेटअप वाली बुक में। कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कंपनी का कैपिटल कितना है, ऑब्जेक्ट क्या है, और कंपनी की लायबिलिटी क्या है। 5-6 मेन सेंटेंस आते हैं। और आर्टिकल में आते हैं छोटे छोटे बहुत सारे नियम, सैकड़ों, कंपनी की हर बात से जुड़े हुए नियम, डायरेक्टर के, कैपिटल के, मीटिंग के, सबके। मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों बनाने के बाद इन पे कुछ लोगों के साइन भी जरूरी होते हैं। अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में तो कम से कम 7 लोगों के साइन होने चाहिए इनको बनाने के बाद। पब्लिक कंपनी में कितने? 7। प्राइवेट कंपनी होती है तो प्राइवेट कंपनी हो तो कम से कम कितने जनों के? 2। और ऑफिसी है तो 1 पर्सन। इतने लोगों को साइन करते हैं ना, इन लोगों को क्या बोला जाता है? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। क्या बोला जाता है इनको? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर है। ये लोगों का खास बात क्या है? ये लोग ये लिखेंगे मेमोरेंडम में, साइन करेंगे और ये बोलेंगे कि भाई हाँ हम 7 लोग मिलकर के कंपनी बनाना चाहते हैं, या 2 लोग मिलकर के कंपनी बनाना चाहते। ये 7 या 2 या 1 जो भी लोग हैं, ये एक नॉर्मल इंसान भी हो सकते हैं, या एक कंपनी भी दूसरी कंपनी की सब्सक्राइबर बन सकती है, सरकार भी कोई कंपनी की सब्सक्राइबर बन सकती है। मीन ये सब्सक्राइबर जरूरी नहीं कि नेचुरल पर्सन हो। कौन हो सकते हैं ये? आर्टिफिशियल पर्सन भी हो। साइन करने वाला व्यक्ति क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल भी। 7 जने, 2 जने, 1 जने, जिनके भी साइन होने जरूरी है। ये लोग कहने का मतलब तैयार है कंपनी बनाने को। अब इसके बाद में क्या होता है? ये सब्सक्राइबर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन किसको बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन। कंपनी बन गई, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बनने के बाद इन लोगों का स्टेटस क्या हो जाएगा? इनकॉर्पोरेशन होते ही ये सब्सक्राइबर जो होंगे ना, ये सब्सक्राइबर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? फर्स्ट शेयर होल्डर। ये कंपनी के क्या बन जाएंगे? फर्स्ट शेयर होल्डर बोल दो, या शेयर होल्डर कोई मेंबर कहते हैं। ये कंपनी के क्या बन जाएंगे? मेंबर्स ऑफ कंपनी। और लोग, ये लोग कंपनी बनाते हैं। शुरू में मेमोरेंडम आर्टिकल पे जिन लोगों ने साइन किए, 7 लोगों ने, 2 लोगों ने, 1 व्यक्ति ने, ये क्या बन जाएंगे? कंपनी के शेयर होल्डर। बाद में और शेयर बेच देंगे और नए शेयर होल्डर जुड़ते चले जाएंगे। बाद में बात आती है डायरेक्टर की। अब कंपनी बना ली तो डायरेक्टर भी चाहिए। कितने चाहिए? प्राइवेट है तो 2, पब्लिक है तो 7 नहीं 3। ये सब्सक्राइबर या शेयर होल्डर होते हैं 7। डायरेक्टर कितने चाहिए? पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, ऑफिसी में 1। अब डायरेक्टर किसको बनाए तो उसको लेके 3 पॉइंट लिखवाए आपको, देखिए 3-4। पहला पॉइंट, द आर्टिकल, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी
पहले जो डायरेक्टर बनेंगे कंपनी के, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल बी नेम्ड, उनके नाम क्या रहेंगे, नेम्ड, यानी उनके नाम लिखे हुए रहेंगे इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनियां ज्यादातर तो लड़ाई झगड़े से बचने के लिए क्या करती है, नाम लिख देती है कि ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये हमारी कंपनी के कंपनी बनते ही डायरेक्टर होंगे। किसमें लिखा हुआ रहता है, आर्टिकल। वापस पढ़ो इस पॉइंट को, क्या लिखा हुआ है, द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर या फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी विल बी नेम्ड, उनके नाम कहां लिखे हुए रहते हैं, आर्टिकल में लिखे हुए रहते हैं। तब तो कोई झमेला ही नहीं है, फर्स्ट डायरेक्टर वो ही रह जाएंगे कंपनी बनती। सेकंड पॉइंट, इन केस नो डायरेक्टर हैज बीन नेम्ड या नो डायरेक्टर नेम्ड, अगर किसी भी डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा हुआ, इन केस नो डायरेक्टर आर सो नेम्ड इन द आर्टिकल, अगर किसी डायरेक्टर का नाम आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ तो आर्टिकल में ऑथोराइज, आर्टिकल में क्या लिखा जा सकता है, आर्टिकल में ऑथोराइज किया जा सकता है, पावर दिया जा सकता है किसको, सब्सक्राइबर को, इनको सब्सक्राइबर को पावर दिया जा सकता है किसके लिए, कि वो किसको अपॉइंट करेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर को। आर्टिकल में ये लिखा हुआ कि भाई फर्स्ट जो सब्सक्राइबर होंगे ये लोग मिलकर के किसी को डायरेक्टर बना देंगे, तो इन लोगों की इच्छा पे डिपेंड करेगा ये किसको बनाना चाहते हैं, ये लोग मीटिंग करके किसी को बना देंगे। तो दो तरीके हो गए, पहला तरीका तो क्या हो गया, आर्टिकल में जिसका नाम लिखा हुआ है वही फर्स्ट डायरेक्टर, आर्टिकल में नाम नहीं लिखा हुआ तो दूसरा तरीका क्या आ गया, सब्सक्राइबर जो होंगे मेमोरेंडम के वो लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे। थर्ड क्या है, इन केस देयर इज नो प्रोविजन, अगर कोई भी प्रोविजन नहीं है, ना तो पहले वाला ना ही दूसरे वाला, ना तो आर्टिकल में नाम लिखे हुए ना सब्सक्राइबर को ऑथोराइज किया हुआ, दोनों ही बात नहीं है, तो फिर तीसरा तरीका क्या लगेगा, तीसरा तरीका ये लगेगा कि अब सब्सक्राइबर जो है ना ये 7, 2 या 1, इन सब्सक्राइबर में से जो लोग इंडिविजुअल है वो आर इंडिविजुअल शैल बी डिम्ड, उन्हीं को मान लिया जाएगा क्या, फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सुनिए ध्यान से, मान लो या तो कंपनी के आर्टिकल में नाम लिखा हुआ है फर्स्ट डायरेक्टर का तो कोई झंझट ही नहीं है, वही बन जाएंगे फर्स्ट डायरेक्टर। आर्टिकल में अगर नाम नहीं लिखा हुआ तो दूसरी बात क्या है, मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर है उनको ऑथराइज किया हुआ होगा आर्टिकल में कि वो लोग अपॉइंट करेंगे किसी को फर्स्ट डायरेक्टर, तो वो कर देंगे। वो भी नहीं तो तीसरा तरीका क्या होगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर दोनों ही तरीके नहीं है तो सब्सक्राइबर जो है ना मेमोरेंडम के, वो लोगों में से जो जो लोग इंडिविजुअल है, क्योंकि इसमें सब्सक्राइबर कोई आर्टिफिशियल व्यक्ति भी हो सकता है, तो जो जो लोग इंडिविजुअल है उन्हीं को क्या मान लिया जाएगा, फर्स्ट डायरेक्टर। जैसे मान लो कोई पब्लिक कंपनी बनाई हमने XYZ लिमिटेड, इसके 7 जने हैं सब्सक्राइबर, कितने जने, 7। कौन कौन, एक तो सब्सक्राइबर है ए, जिसका नाम क्या है ए, दूसरा सब्सक्राइबर कौन है बी, तीसरा सब्सक्राइबर सी, चौथा सब्सक्राइबर एबीसी लिमिटेड, पांचवा सब्सक्राइबर पीक्यू लिमिटेड, छठवां सब्सक्राइबर सेंट्रल गवर्नमेंट, सातवां सब्सक्राइबर राजस्थान गवर्नमेंट। तो इनमें से किसको डायरेक्टर मानोगे, फर्स्ट डायरेक्टर। जो इंडिविजुअल है कौन कौन, ए बी और सी, इसको मानोगे क्या एबीसी लिमिटेड को, नहीं, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है। सब्सक्राइबर या शेयर होल्डर तो बन सकती है, क्या नहीं बन सकती, डायरेक्टर नहीं बन सकती, डायरेक्टर खाली इंडिविजुअल ही बन सकते हैं। ये 149 में भी आया था आपके कि डायरेक्टर मस्ट बी इंडिविजुअल, ये बन सकती है क्या डायरेक्टर, नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी आर्टिफिशियल है, स्टेट गवर्नमेंट ये भी नहीं, तो कौन बनेंगे डायरेक्टर, ए बी सी। अगर आर्टिकल में व्यवस्था नहीं है तो जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर जो इंडिविजुअल है वही क्या बन जाएंगे, फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। जैसे एग्जांपल लिख लिया करो, दूसरा बोलेगा नहीं, आपको साइड में रफ भी काम किया करो, ये नोटबुक कोई विदेशों में नहीं जाएगी चेकों ने। आगे लिखिए,
हाँ सेक्शन आ गई, ये तो 152 क्लॉज आप अगर लगाना चाहो तो 1 भी लगा सकते हो, 152 का क्लॉज 1 था। अब आ जाइए 152 क्लॉज 2। ये डायग्राम वगैरह तो नहीं लिखा होगा आप लोगों ने, सारी चीजें जो बोर्ड पे बताते हैं ना, नोट किया करो कहीं ना कहीं फटाफट, या घर पे याद रखा करो, घर पे लिखा करो। 152 का क्लॉज 2, इसमें एक लाइन ही आएगी, हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, 152 क्लॉज 2 और आगे मैं लाइन बोल रहा हूं वो लिखिए। अब देखो ये तो आपने पढ़ लिया किसका, फर्स्ट डायरेक्टर का। अब बात आ रही है फर्स्ट डायरेक्टर तो काम करेगा, आपको बता दूं अभी अपॉइंट किया है, ये जनरली जनरल मीटिंग तक काम करेगा, जब तक कंपनी की पहली जनरल मीटिंग होती है तब तक। आप इसके लिए एक पॉइंट भी बनाओ, ऊपर वाले में ही बनाओ, फर्स्ट डायरेक्टर वाले में क्या जगह एक लाइन दिखती, वहां लिख लो फर्स्ट डायरेक्टर विल होल्ड ऑफिस, फर्स्ट डायरेक्टर विल होल्ड ऑफिस, फर्स्ट डायरेक्टर विल होल्ड ऑफिस till the date of first AGM. First director will hold office till the date of first AGM. लिख दिया। ये आपने फर्स्ट डायरेक्टर जो अभी भी अपॉइंटमेंट करे हैं, कंपनी बनाते ही कर दिए, और काम कब तक करेंगे, पहला साल पूरा होने के बाद जनरल मीटिंग होगी तब तक, पहले साल की जनरल मीटिंग। अब आप 152 में आ जाइए, 152 क्लॉज 2, इसमें लिखो एवरी डायरेक्टर shall be appointed, every director shall be appointed by the company, every director shall be appointed by the company in general meeting, every director shall be appointed by the company in the general meeting. प्रत्येक डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी की किसमें अपॉइंट होगा, अब आगे से जनरल मीटिंग में। कुछ एक्सेप्शन जरूर आएंगे आगे, वो आगे की बात है। बाकी अब डायरेक्टर जो भी अपॉइंट होंगे, आपने पहले एजीएम तक का तो जुगाड़ कर दिया, जैसे फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, वो कब तक काम कर लेंगे, पहली एजीएम तक। अब उस पहली एजीएम के बाद में हमेशा डायरेक्टर किसमें अपॉइंट होंगे, जनरल मीटिंग में ही। लिख लिया कि एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। अगला लिखो 152 का एक क्लॉज नंबर 3 आ रहा है, 152 क्लॉज 3। ये छोटे छोटे पॉइंट आ रहे हैं, इसलिए हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, खाली सेक्शन लिखते जाओ नंबर। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। को इंडिपेंडेंट सब बताओ, इंडिपेंडेंट में घुसते हम लोग, केवल डायरेक्टर ही आएगा, इंडिपेंडेंट तो कल चल रहा था ना। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर unless he has been allotted that director identification number, unless he has been allotted the director identification number, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के ब्रैकेट में लिख लेना DIN, डीन बोलते हैं इसको, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को डीन। unless he has been allotted DIN or any other number as may be prescribed, or any other number as may be prescribed, or any other number as may be prescribed। ये देखो तीसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट तो क्या लिखा आपने कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर बनाया जाएगा तो वो किसमें बनाया जाएगा, जनरल मीटिंग में ही। फर्स्ट डायरेक्टर की बात कुछ और थी, अब आगे हर बार डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेंगे, शेयर होल्डर, जनरल मीटिंग में, क्योंकि हम लोग ही मालिक कंपनी के शेयर होल्डर। तीसरी बात, अपॉइंटमेंट जो करेंगे किसी व्यक्ति को डायरेक्टर तब भी बनाया जा सकता है जब उसके पास एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो। जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है,
वैसे डायरेक्टर बनने के लिए कौन सा नंबर चाहिए? डीन नंबर। ये डीन नंबर कौन देती है? सरकार देती है। कैसे देती है? इसकी प्रोसेस अभी आगे आ जाएगी, 153 से आगे इसकी प्रोसेस आएगी। तो क्या लिखा आपने? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड डीन नंबर, तब तक कि उसके पास क्या नहीं हो? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं हो, और एनी अदर नंबर, या और कोई नंबर नहीं हो, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। देखो इंडिया के लोग होते हैं ना, हम सब लोगों को तो डीन नंबर लेना पड़ता है, लेकिन कई लोग विदेशी लोग भी हैं जो इंडिया की कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं। अब विदेशों में थोड़ी आधार कार्ड चलता है, सब जगह थोड़ी मोदी जी हैं, तो दूसरे कंट्री में आधार कार्ड नहीं चलता और कुछ चलता होगा। तो वैसे ही इंडिया में जैसे डीन चलता है, डायरेक्टर बनने के लिए डीन नंबर चाहिए, वैसे फॉरेन में कोई दूसरा नंबर होता होगा, वो नंबर ये कह रहा है काम में ले लेंगे। तो एवरी पर्सन, क्या लिखा आपने? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर अनलेस ही हैज बीन अपॉइंटेड डीन और एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड नंबर। फिर आगे सेक्शन आ गई 152 क्लॉज 4। क्लॉज 4 लिखो। अब देखो किसी व्यक्ति को अगर डायरेक्टर बनना है तो उसका डी नंबर होना जरूरी है ना, उसी को लेके आगे बात आ रही है। एवरी पर्सन proposed to be appointed, every person proposed to be appointed, every person proposed to be appointed as director, every person proposed to be appointed as director shall furnish, शॉर्ट में DIN लिख लो क्या, या पूरा नाम लिखे? shall furnish DIN, shall furnish DIN or any other DIN or any other prescribed number, or any other prescribed number, and a declaration that he is not disqualified, and a declaration that he is not disqualified, as a director, that he is not disqualified as a director, he is not disqualified to become a director। करो एज की जगह, वर्ड सही नहीं रहेगा, बिकम कर लो एज की जगह काट के। he is not disqualified to become a director under this act, क्या लिखा? देखो चौथा पॉइंट आप लोगों ने, कि एक व्यक्ति अगर कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, ए पर्सन, एवरी पर्सन, ये लिखा गया, हाँ, एवरी पर्सन प्रपोज टू बी ए डायरेक्टर, कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्टर बनना चाहता है, प्रपोज का मीन अब बनना चाह रहा है, एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर शैल फर्निश, वो जमा कराएगा, क्या जमा कराएगा? DIN एंड ए डिक्लेरेशन, और एक डिक्लेरेशन भी देगा टू द कंपनी दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम ए डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट। वो दोनों बात कहेगा, एक तो कहेगा कि ये साहब मेरा आधार कार्ड दो, वैसे जैसे हम कोई चीज के लिए कराते हैं ना जमा, तो वैसे हम क्या जमा कराएंगे? DIN नंबर। दूसरी चीज क्या डिक्लेरेशन देंगे? कि भाई हम डिस्क्वालिफाइड नहीं है। क्या बनने से डिस्क्वालिफाइड नहीं है? डायरेक्टर बनने से डिस्क्वालिफाइड नहीं है। अब आगे आ जाइए 152 क्लॉज 5, 152 को क्लॉज 5। ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, ए पर्सन appointed as a director, a person appointed as a director shall not act as a director, a person appointed as a director shall not act as a director unless he has given a consent, to hold the office,
to hold the office as director, to hold the office as director in forum number DIR2, DIR2, in forum number DIR2 to the company, DIR2 to the company, and such consent will be filed by the company, and such consent will be filed by the company to the ROC. ROC नाम सुना है क्या आप लोगों ने? ROC, Registrar of Company, shall be filed to the ROC within 30 days in forum number DIR12, in forum number DIR12, in forum number DIR12. ध्यान दो, आप अभी 152 का पहले क्लॉज लिखा था 4, उसमें क्या आया था कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वो पहले कंपनी को क्या देगा? DIN नंबर, और क्या देगा? एक डिक्लेरेशन की भी वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। उसी से जुड़ा हुआ अगला आ गया पॉइंट, क्या कि एक व्यक्ति जो डायरेक्टर बनना चाह रहा है shall not act as a director, वो डायरेक्टर के तौर पे काम नहीं कर सकता है। पर्सन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर shall not act unless, तब तक काम नहीं कर सकता, he has given a consent, उसको एक सहमति देनी होगी लिखित में कि भाई हाँ मैं डायरेक्टर बनने का और काम करने का तैयार हूं। तो ही unless he has given a consent in forum number DIR2 to the company, कंपनी को एक DIR2 जमा कराएगा, उसके बाद ही वो डायरेक्टर का काम कर सकता है। एंड कंपनी विल सबमिट, कंपनी उस फॉर्म को कहां जमा कराएगी? कंपनी विल सेंड इट टू द ROC। कौन से फॉर्म में? ROC होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनियों का सारा काम का सरकार की तरफ से वही देखता है कि कौन सी कंपनी नियम कायदों को मान रही है, कौन सी तोड़ रही है, कौन से फॉर्म में जमा कराएंगे? DIR12 में कंपनी भेज देगी ROC को। तो उस डायरेक्टर ने तो सूचना दे दी कंपनी को, कौन से फॉर्म में? DIR12 में, और कंपनी सूचना दे देगी ROC को कितने दिन में? 30 दिन में। कौन से फॉर्म में? DIR12। फॉर्म याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो प्रेस्क्राइब फॉर्म। लेकिन ये क्या होते हैं? आंसर का श्रृंगार होते हैं एक तरह से, मतलब इनको लिखते हैं तो क्वेश्चन का इंप्रेशन बढ़ता है। तो ये अभी तो कुछ आपको लगता है, आप प्रारंभिक स्टेज में आपको लगता है कि ये चीजें थोड़ी याद रहती है, लेकिन रियल में क्या होता है, आप जिस दिन CS बन जाते हो, जैसे अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक लड़की को जैसे ट्रेनिंग पे भेजा पहले दिन ही, क्योंकि फीडबैक हम लोग लेते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे। तो सर आज मैंने, अब उसका मैसेज में देखूंगा फॉर्म नंबर तो कौन सा, लेकिन उसने बोला था शायद DIR12, DIR2 और AOC3, ये फॉर्म सर मैंने आज जाते ही भर दिए पहले दिन ही। मतलब ये काम अभी तो आप फॉर्म नंबर याद होने में दिक्कत हो रही है, फिर जाकर के आपको क्या करना होगा? कंपनी का फॉर्म आप भरोगे कि DIR ये बनना है, ये बनना है। आप जैसे दवाइयां लिखते हैं ना डॉक्टर, वैसे आप सामने वाले को कहोगे भैया तेरे को देख आज ये फॉर्म भरने, एक फॉर्म के 500 रुपए लगेंगे, 1000 रुपए लगेंगे, और फॉर्म के 100-200 ही लगते हैं, बाकी पैसे हमारी जेब में जाते हैं, वो फीस होती है हमारी, प्रोफेशनल फीस बोलते हो। अगला लिखो, कौन सा आ गया? 6वां 152 क्लॉज 6, भागो मत, क्लास कंटिन्यू है आज, वो क्लास भी आगे वाली आपकी सेटअप की, ठीक है ना, कंटिन्यू रहेगी, 5 मिनट के ब्रेक के बाद ही चालू हो जाएगी वो। अरे क्लास लेनी पड़ेगी, आप 3 क्लास होती है ऑफिशियली, खाली उन बच्चों को है जिन लोगों ने अभी 5-7 दिन में ज्वाइन किया है, उन लोगों के लिए छूट है, बाकी लोगों को सबको ज्वाइन रखनी है। जिन्होंने अभी इस वीक में यानी अक्टूबर में ज्वाइन किया है वो लोग बाद में ले सकते हैं, हालांकि अभी लेते हो तो बढ़िया बात है। मैं तो ये कर रहा हूँ, आपको याद हो तो मैंने उसमें IPR का शुरू करा दिया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो जिन लोगों ने वो फर्स्ट क्लास ले रखी है वो आगे आज कंटिन्यूटी में ले लें, क्योंकि सही तरीके से ले आपका जल्दी कोर्स होगा, और जल्दी कोर्स होगा तो आप लोगों को क्या होगा, आगे
रिवीजन का सही सफिशिएंट टाइम मिलेगा, दोबारा पढ़ने में भी आनंद आएगा। ये तो पढ़ना तो पड़ेगा। लिखो 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट। 6वें पॉइंट का हेडिंग भी बना सकते हो, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ये थोड़ा बड़ा पॉइंट आता है। 6वां रिटायरमेंट बाय रोटेशन। अब बाकी चले जाओ सही, लेकिन ये बताओ दोस्त आदमी पढ़ाने कौन आएगा आपको? अभी तो छोड़ के जा रहे हो, कई जने तो अभी सुन में आ गए। क्या होगा आप लोगों का? क्या होगा वो बताओ। मैं सुबह 7 से लेकर शाम को अभी 7 तक ऐसे ही नाचता हूँ आप। एफिशिएंसी जितनी रखते हो उतनी कम है। करते तो क्या पढ़ने की उम्मीद रखो फिर आप लोगों से? ये चीजें जरूरी है भाई, हर चीज में ये नॉलेज की बातें। आप लोग सिस्टमेटिक पढ़ रहे हो सारी चीजें। ये किसी दूसरे टीचर की एक दिन में कंपनी लो लगाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा 30 दिन आप 10 ही बच्चों की क्लास में। तो वही है, पॉइंट टू पॉइंट सारा चल रहा है। सुनो, रिटायरमेंट बाय रोटेशन क्या होता है? देखो डायरेक्टर जो भी अपॉइंट करते हैं हम लोग, वो कुछ स्पेशल डायरेक्टर को तो छोड़ दो जो आपने पढ़ लिया, जैसे एसएसडी 3 साल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल, बाकी डायरेक्टर कितने साल रहेंगे? तो उनका सिस्टम जो आ रहा है वो रोटेशन से, आपको जो बता रहा हूँ रिटायरमेंट बाय रोटेशन। इसके लिए लिखो डायरेक्टर्स में बी of following two types. Directors may be of following two types. एक नंबर रोटेशनल डायरेक्टर। 2 नंबर रोटेशनल का पहले थोड़ा थ्योरी भी लिख लो, एक लाइन। रोटेशनल डायरेक्टर, these are the directors who are liable to retire. These are the directors who are liable to retire by rotation. Who are liable to retire by rotation. Who are liable to retire by rotation. पहला आपको लिखना है रोटेशनल डायरेक्टर। 2 नंबर लिखो नॉन रोटेशनल और परमानेंट डायरेक्टर। अगर ऐसे जाओगे ना, मैं क्लास एंड ही कर दूंगा परमानेंट। 15 जने भागे अभी 10-15 मिनट। क्या रखा आप लोगों के? शर्म ही नहीं है बिल्कुल। रोटेशनल और दूसरा लिखो नॉन रोटेशनल और परमानेंट डायरेक्टर। those directors who are not liable to retire by rotation. Those directors who are not liable to retire by rotation. Who are not liable to retire by rotation. Non-rotational या permanent director, those directors who are not liable to retire by rotation. In other words, these directors are appointed for a fixed term. These directors are appointed for a fixed term or till a certain event. These directors are appointed for a certain
फॉर ए फिक्स टर्म और ए सर्टेन इवेंट। सुनो, देखो कंपनी में डायरेक्टर दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखो, एकदम इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं। कौन कौन से दो डायरेक्टर होते हैं? एक होता है रोटेशनल डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर, और दूसरा कौन सा बता रहा हूं? नॉन रोटेशनल या परमानेंट। और परमानेंट, जैसे कंपनियों में क्या होता है, बड़े बड़े शेयर होल्डर भी होते हैं, कई जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए के शेयर है, और कई लोग होते हैं छोटे छोटे शेयर होल्डर। अब डायरेक्टर जो होते हैं वो भी कई जने जो बड़े शेयर होल्डर है वो पावरफुल डायरेक्टर बन जाते हैं, और वो चाहते हैं कि कंपनी में जब तक कंपनी चले मैं ही डायरेक्टर बना रहा हूं। आप ज्यादातर व्यापारी घरानों में देखते ही हो, ये टाटा कंपनी है तो उनमें टाटा जो है रतन टाटा वो चेयरमैन मिलेंगे, आपको डायरेक्टर मिलेंगे। आज से नहीं, 10-20 साल हो गए उनको। इन्फोसिस कंपनी है, नारायण मूर्ति डायरेक्टर, वो आपको परमानेंट मिलेंगे। बिरला कंपनी है तो आदित्य बिरला आपको परमानेंट मिलेंगे। महिंद्रा वाली है तो उसके अंदर महिंद्रा आपने वो परमानेंट उसके अंदर मिलेंगे। और कोई दूसरी कंपनी आप जो भी ढूंढोगे, रिलायंस कंपनी है तो अंबानी आपको उसमें परमानेंट मिलेगी। आप कभी ये नहीं सोचते कि सर इनको कोई हटाता नहीं है क्या डायरेक्टर? कौन हटाएगा आपको? कि सर वो बहुत बड़े शेयर होल्डर, अरबों खरबों रुपए के उनके पास क्या होते हैं, उस कंपनी के शेयर होते हैं, तो सबसे ज्यादा पावरफुल वही हो गए, वोट उनके पास सबसे ज्यादा। तो वो कानून ये कहता है कि आप या तो डायरेक्टर बन सकते हो कौन से? रोटेशनल। रोटेशनल को तो साल 2 साल 3 साल बाद हटना ही पड़ेगा। और या फिर कौन से बन सकते हो? नॉन रोटेशनल। नॉन रोटेशनल बनना है तो इसका तरीका शेयर होल्डर को पहले ही बताना पड़ेगा कि मैं नहीं हटना चाहता, तो शेयर होल्डर नॉन रोटेशनल में आपको अपॉइंट कर सकते हैं अगर आप उनके वोट में जीतते हो तो। नॉन रोटेशनल जो होगा ना, वो 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल, जब तक शेयर होल्डर उसको हटाते नहीं है तब तक वो बना रहेगा। जनरली कहने का मतलब, शेयर होल्डर हटा कहां से पाएंगे? वही है बड़ा शेयर होल्डर, हटा ही नहीं पाएंगे ना, तो वो एक परमानेंट सा हो गया। 10 साल भी रह सकता है, 20 साल भी रह सकता है, 15 साल भी रह सकता है, कहने का उसी की चलेगी कंपनी में, तो वो परमानेंट हो गया जो रिटायर नहीं होगा रोटेशन से, मतलब उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। और ये कौन सा हो गया? रोटेशन। आपको देखो, मैं रोटेशनल और नॉन रोटेशनल की डेफिनेशन तो लिखवा दी। अब मैं आपको बताऊंगा कंपनी में ये कितने लोग होते हैं रोटेशनल और नॉन रोटेशनल कितने होते हैं। आप ऐसे एक डायग्राम बनाना। और रोटेशनल तो देखो पहले सुनो, रोटेशनल डायरेक्टर जो है मिनिमम कितने होने चाहिए? 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर। कितने? कम से कम टोटल डायरेक्टर्स का 2/3 कौन से होने चाहिए? रोटेशनल। और नॉन रोटेशनल में क्या लिखना है? मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर। टोटल डायरेक्टर का 1/3 ही हो सकते हैं। सरकार इनको ज्यादा प्रमोट करती है रोटेशनल वालों को, क्योंकि एक आदमी ज्यादा टाइम तक जमा रहता है, अच्छी बात नहीं है, चेंज होते रहने चाहिए। रोटेशनल डायरेक्टर सरकार ज्यादा चाहती है, कितने? 2/3। और नॉन रोटेशनल कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1/3। लिख लो। रोटेशनल और नॉन रोटेशनल दो टाइप हो गए इस सेक्शन में। लास्ट में 6 बजे अटेंडेंस लूंगा मैं, वहां से चढ़ाना चालू करूंगा, देखिए कितने बच्चे जिंदा रहते हैं। आप चाहते हो तो मॉर्निंग का करा सकते हो वो टाइम। आपको अगर ज्यादा ही दिक्कत हो रही है इस टाइम कंटिन्यू रखने में, तो पहले चलती थी ना वो एक सुबह क्लास 10 से 11, चाहो तो हाँ सर, वही सही है। थर्ड सब्जेक्ट जो ना वो थर्ड सब्जेक्ट सुबह चला सकते हो 10 से 11 या 11 से 12। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है फिर या तो कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा या फिर सुबह चला लो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सुबह वाला तो फिर आओगे नहीं आप लोग, ऑनलाइन ही भले ले लो। ये सही है। तो किस टाइम नहीं घुसता? सुबह के कितने जने हैं आप में से 83? सुबह वालों में 83 कोई की सर सुबह का कर दो, 10 से 11 वाला या 11 से 12 वाला। ऑफलाइन में भी है क्या कोई सुबह वाला? बैटरी मेरे को पता है, ये आपको बात पता होगी, मैंने जब ये क्लास कंटिन्यूटी में करी थी उस टाइम भी मैंने बोली थी कि कभी आप लोगों की बैटरी मैंने 3 घंटे से ज्यादा तार देखी नहीं है। हाँ, और 3 घंटे आपके 5 बजने पे लास्ट हो जाते हैं। मंडे से कर दूं क्या सुबह का उसका एक क्लास का? बोल रहे हैं ज्यादा, इधर बहुमत ज्यादा बोल। यस सर। सुबह कौन सा, 10 से 11 या 11 से 12? सर 10 से 11, 10 से 11। 10 से 11 करूं? फिर तो मेरे लिए 10 से 11 ही ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे। अरे सुबह सुबह आराम से वो ले लोगे ना, तो मेरे को ये रहता है, मेरे को टेंशन रहता है आप लोगों का मूड देख के मैं कई बार ऑफ करके चला जाता हूँ। क्या आप इस टाइम पहले 4:15 तक रुकते थे, 4 बजे भागने चालू होते थे, और अब आजकल थोड़ा लेट हुआ है 15-20 मिनट, लेकिन 4:30 के बाद में आप लोग चिंता में आ जाते हो कि आज क्या होगा हमारा। क्लास को 3 सब्जेक्ट की चलानी पड़ती है, वो आप मान के चलो। अगर हम कोई दिन नहीं लेते हैं तो वो आपका ही लॉस है, वो चीज है, हमारा लॉस नहीं है। अभी पॉइंट पूरा नहीं हुआ, देखो मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर लिखे, सुनो, ये मिनिमम 2/3 और ये मैक्सिमम कितना लिखा आपने, ये सेक्शन पूरी करनी पड़ेगी ना, वो है। तो देखो 2/3 डायरेक्टर आपके मिनिमम कौन से होने चाहिए? रोटेशनल, जो परमानेंट नहीं है, चेंज होते रहेंगे, और ये 1/3। इसके नीचे एक नोट बना लो, इफ आर्टिकल सो प्रोवाइड, देखो जाग थोड़ी मत कर, इफ आर्टिकल सो प्रोवाइड, अभी कम से कम 10 मिनट और लगेंगे। हाँ, कसर तो निकालूंगा आप लोग आज नहीं पढ़ोगे तो। इफ आर्टिकल सो प्रोवाइड, all director of company may be rotational. If articles so provide, all director of company may be rotational. देखो मिनिमम 2/3 रोटेशनल होते हैं, लेकिन चाहे तो सारे के सारे भी ये कह रहा है कोई कंपनी क्या रख सकती है रोटेशनल, क्योंकि सरकार इधर वालों को ज्यादा नहीं चाहती परमानेंट को। जैसे मान लो कोई कंपनी में 15 डायरेक्टर है, तो 15 में से रोटेशनल कितने हो गए? 2/3। कितने हुए 2/3? 15, 10 हुए ना। तो ये ज्यादा से ज्यादा कितने हो पाएंगे 15 में? 5। मान लो 14 डायरेक्टर हुए तो 14 का 2/3 कितना आ जाएगा? 4.67। कितने करोगे? मिनिमम जब भी हो ना तो अगली संख्या में बदल दिया करो। कितने हो गए? 5। ये कितने हो पाएंगे? 5 कैसे आई? 2/3 लेने थे, 14 का 2/3 9.33 आएगा। 9.33, 9.33, तो कितने कर दोगे? 9.33 के 4 हो गए, तो 10। मेरे को और पागल करोगे आप, मेरे को भी पढ़ाना है, क्लास और लेनी है मेरे को। 2/3, तो 2/3 हो गए 14 के 9.33 का मीन 10 मिनिमम हो तो वैसा अगली संख्या में, और ये 14 का 1/3, तो ये आ रहे हैं 4.67, लेकिन इसको फिर 4 ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम दिया हुआ है ना, तो 4.67 का अगर आप 5 बना दोगे तो वो मैक्सिमम से ज्यादा हो जाएंगे, तो वो नहीं बना सकते। तो 14 हो तो 14 के 2/3 कितने हो गए? 10। 13 होते तो 13, 13 का 1/3 निकालो, कैलकुलेटर चलाओ आप लोग, ऐसे तो आता नहीं आप। 13 का 1/3
2/3, 13 into 2 divided by 3, 8.66, तो कितने कर सकते हो? 9, है ना। और ये कितने बच गए फिर? 4, तो ये 4 बच गए। अब एक लाइन और लिखो नोट में, दूसरा नोट, 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर, 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर, 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर shall retire by rotation, 1/3 of rotational director shall 1/3 of rotational director shall retire by rotation in each AGM, in each AGM, 1/3 of rotational director shall retire in each AGM, ये लिखा ना। फिर अगला पॉइंट नोट और लिखो, directors who are longest in office, directors who are longest in office, directors who are longest in office since their appointment, directors who are longest in office since their appointment shall retire first, shall retire first. Directors who are longest in office since their appointment shall retire first. फिर इसी में नीचे, इसी पॉइंट के अंदर नीचे लिखना है, if two or more directors were appointed on same day, if two or more directors were appointed on same day, if two or more directors were appointed on same day, then retirement shall be of such director, retirement shall be by agreement between them, retirement shall be by agreement between them or by lot, retirement shall be by agreement between them or by lot, LOT, और by lot, केवल लॉट ही कर लो। ये देखो क्या रहा है सिस्टम, सुनो, क्योंकि इस चीज को बीच में नहीं छोड़ सकते। देखो एक दो लाइनें बची हुई है। आपको अभी मैंने बताया था लास्ट सेक्शन का पॉइंट, ये कौन सी चल रहा है? 6 चल रहा है ना। हाँ, तो रोटेशन से सिस्टम जो आपको मैं समझा रहा हूँ कि रोटेशनल डायरेक्टर कम से कम कितने होने चाहिए? 2/3। नॉन रोटेशनल कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1/3। अब रोटेशनल जो डायरेक्टर होते हैं 2/3, इनमें से हर साल सारे के सारे डायरेक्टर चेंज नहीं करने। मान लो रोटेशनल 15 में से 10 है, 15 में से कितने? 10। तो क्या इधर तो 10 डायरेक्टर हो गए मान लो सारे, और इधर कितने हो गए? ज्यादा से ज्यादा 5। एक कंपनी में 15 डायरेक्टर, मान लो 10 हो गए रोटेशनल और 5 कौन से हो गए? नॉन रोटेशनल। क्या इन 10 को हर मीटिंग में चेंज करोगे सबको? नहीं। इनमें क्या सिस्टम चलेगा? वो नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, नोट नंबर 2। पहली नोट तो आपने लिखी थी कि सारे डायरेक्टर क्या हो सकते हैं? रोटेशनल, 15 के 15 सारे रोटेशनल कंपनी चाहे तो। दूसरा आपने क्या लिखा? 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर शैल रिटायर इन ईच जनरल मीटिंग। हर जनरल मीटिंग में कितने डायरेक्टर रिटायर होंगे? 1/3। ये 10 है, 10 का 1/3 कितने रिटायर होंगे हर साल? 3.33 आ रहे हैं, तो 3.33 टुकड़ों में कैसे रिटायर करोगे? 3, फिर 3, फिर 4, ऐसे होगा सिस्टम। अगर 9 होते तो 9 का 1/3 3 हर साल चेंज होते। और अगर 10 हो, इसमें तरीका अलग है, 10 हो तो कैसे रिटायर होंगे? 3 4। 9 होते तो 9 का 1/3 हर साल कितने चेंज होते? 3 और 11 होते तो 11 का 1/3, फिर 3.67 आता तो 4 4 3, 4 4 3, 11 का 1/3 लोगे तो 3.67 आएगा। तो 4 4 3, इधर 10 हो तो 3 3 4, हालांकि काम में नहीं आनी, लेकिन मैं आपको नॉलेज के तौर पे बता रहा हूँ। इतने डायरेक्टर हर साल क्या होंगे? चेंज।
पहले साल 3 चेंज करके दूसरे ले आओ, दूसरे साल 3 चेंज करके और तीसरे साल 4, ऐसे 3 3 3 4 4 4 3। मान लीजिए कंपनी के डायरेक्टर आप लोगों को इस तरीके से चेंज करने, मतलब ये 10 आदमी बैठे, मान लो आप 10 जने बैठे हो हमारी कंपनी में डायरेक्टर, कितने में 3 3 6 2 8, तो आप बैठ जाना, ठीक है, 10 जने हो गए। अब 10 जनों में से आपको बैठे हुए टाइम हो गया, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 4 साल 3 साल। मैंने आपको पूछा कि भाई आप में से मैं 1/3 को रिटायर करना चाहता हूँ, वैसे जाना तो कोई नहीं चाहेगा आप में से, डायरेक्टर के तौर पे पैसे मिल रहे हैं आपको, लेकिन टाइम हो गया आपका, तो आपको कितने जनों को रिटायर करूंगा? पहले साल 10 जने हो मान लो, 3 को, दूसरे साल 3 को, तीसरे साल 4 को। अगर आप 9 जने ही हो तो 3 3 3, 11 हो तो 4 4, लास्ट में 3। ये सिस्टम चलता रहेगा, पहले साल 4, दूसरे साल 4, तीसरे साल 3, फिर वापस चौथे साल 4, फिर 5वें साल 4, 6वें साल 3, फिर 7वें साल 4, चलती रहेगी गणित। अब कौन जाएगा पहले ये बताओ आप में से? वो अगली नोट में लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर हु आर लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, जिस डायरेक्टर को सबसे ज्यादा टाइम हो गया विल रिटायर फर्स्ट। जिस डायरेक्टर को लॉन्गेस्ट, एल्डेस्ट नहीं बोल रहा कि जो सबसे बुजुर्ग है उसको भगा दे, किसको भगाएंगे? लॉन्गेस्ट का मतलब मैं आपको पूछूंगा कितना टाइम हो गया, ये कहेगी 2 साल हुए सर मेरे को, इसको 3 हो गए सर, इसको ले जाओ। तो ये पास वाली को 3 साल हो गए मान लो डायरेक्टर बने हुए, इसको 1 साल हुआ, इसको मान लो 10 दिन ही हुए, 2 साल, 1 साल, 3 साल, 3 साल, तो 3 3 और 3 साल वाले 3 जनों को पकड़ के रवाना कर। 4 को निकालना है तो 3 3 साल वाले 3 जने, एक इसको 2.5 साल हुए, इसको भी रवाना कर देंगे कि जा, ठीक है। इन 4 की जगह दूसरे 4 जने बैठा देंगे, ये क्या हो गया? रिप्लेसमेंट, एक तरह से रोटेशन, इसी को तो बोलेंगे। इन 4 की जगह अगले साल क्या होगा? फिर 4 जनों को उठाएंगे, पूछेंगे सबको कितना कितना टाइम हो गया, जो लॉन्गेस्ट है उसको क्या कर देंगे? रिटायर। सुनो, डरो मत, अगर आप अच्छे डायरेक्टर हो तो शेयर होल्डर कह देंगे कि सर इसको गरिमा को वापस बैठा लो, इसको बना देते हैं डायरेक्टर, सौरभ काम का नहीं है, इसको भेज दो सर, बाहर भेज दो, तो उसको डायरेक्टर को हटा देंगे। मीन रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, आगे आएगा, रीअपॉइंटमेंट आल्सो पॉसिबल। अब एक जगह प्रॉब्लम हो गई, 2 डायरेक्टर सेम डेट को आए हुए, ये दोनों डायरेक्टर कंपनी में साथ में बने थे मान लो, और मेरे को इन 2 में से एक को हटाना है, क्योंकि जैसे 3 3 साल वाले 3 जने तो मिल गए, अब मेरे को 4 जनों को हटाना है, ये 2 साल हुए इनको, तो इनमें से एक को जाना पड़ेगा। 4 जनों को हटाना है, 3 जने तो मिल गए 3 3 साल पुराने, 2 जने मिल गए 2 2 साल पुराने। अब मेरे को 4 जने हटाने, 3 तो वो गए, एक इनमें से किसको हटाऊं? क्या लिखा हुआ अगला नोट पढ़ो, इफ 2 or more डायरेक्टर आर अपॉइंटेड ऑन सेम डेट, तो क्या करना है? एग्रीमेंट कर लेंगे, या तो आपस में उनको पूछ लेंगे किसको जाना है, तुम आपस में सोच के बता दो, या तो आपस में दोनों तय कर लेंगे, एग्रीमेंट बिटवीन देम। और अगर ये नहीं करते हैं कोई भी, तो लॉट का मीन लॉटरी, कि मैं एक पर्ची निकालूंगा, जिसका नाम आ गया उसको ही जाना पड़ेगा, वो है। या तो अग्रीमेंट, तो ये कह देंगे कि सब जो एज में ज्यादा बड़ा है उसको सब भेज दो, या ये वो, तो या फिर लॉट। ये चीजें बहुत काम की है, पेशेंस है, वापस सुन लो 2 मिनट। सेक्शन लास्ट वाली जो मैंने बताई है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन, कल पूछूंगा मैं, कितने होते हैं रोटेशन से रिटायर? 2/3, नॉन रोटेशन से 1/3, ज्यादा से ज्यादा, और ये कम से कम, ठीक है। इनमें से भी 1/3 हर साल क्या हो जाएंगे? चेंज 1/3। अगर वो 10 है तो जैसे 3 3 4, 9 है तो 3 3 3, और 11 है तो 4 4 3, ये चेंज होंगे। लेकिन ये चेंज कौन से वाले होंगे? वो आर लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, जिनको टाइम सबसे ज्यादा होगा। इफ 2 or more डायरेक्टर अपॉइंटेड ऑन सेम डेट, देन दे विल डिसाइड बाय अग्रीमेंट और बाय लॉट, लॉट से तय कर देंगे कौन जाएगा, ठीक है। आज लोग ही क्या 5 से 6, कल फिर ऑफ है संडे को, लेकिन जो दिसंबर में दे रहे हैं उनके लिए मैं कुछ टॉपिक्स अलग से अब चलेंगे हर संडे को, 1 घंटे 1.5 घंटे इतनी रहेगी वो क्लास, तो वो टाइम का मैसेज आ जाएगा, क्लास लेनी है, ऑनलाइन ही रहेगी वो क्लास, ठीक है ना, सबके लिए। और परसों जो क्लास रहेगी वो सुबह 10 से 11, वो भी आप लोगों को लेनी है, वो रहेगी जो रेगुलर ले रहे हैं ना अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला चैप्टर जिन्होंने लिया है, उन सबको लेनी है 10 से 11 बजे। अभी भी किसी को टाइम की बड़ी प्रॉब्लम हो तो अभी बता देना, बाद में आपके मैसेज आते हैं लंबे लंबे,
सर ये हो गया यार, वो हो गया यार, आप मैं क्या करूं और आप ही बताओ। किसको प्रॉब्लम है? रिश्ता? अभी तो तू बोल रही थी कर दो सब चेंज। रिचार्ज कुछ पार्टी वार्टी कुछ नहीं कराई है तुमने बर्थडे था, लेकिन सब लोग बर्थडे विश तो कर दिया ना सबने, तो पार्टी सब किस कराई तेरी पेंडिंग है, ये ध्यान रखना। सर जयपुर आ जाइए। रिचा ने हैंड लोड किया ही नहीं सर, तब से हैंड रेज ही है उसका। हैंड रेज है क्या इसका? अच्छा अच्छा, ठीक है फिर बाय, और अच्छे से एंजॉय करो, हम सिकराएंगे तब लेंगे पार्टी। ओके सर। इनकम टैक्स का एक इसका ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी का टेस्ट है मंगलवार, हाउस प्रॉपर्टी।